मराठा समाज को ओबीसी संवर्ग के तहत आरक्षण मिलने की मांग के लिए मराठा नेता मनोज जरांगे द्वारा मुंबई में शुरू मराठा आंदोलन को गत रोज उस समय ऐतिहासिक सफलता मिली जब राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मराठा आरक्षण को लेकर गठित मंत्रियों की उपसमिति ने आजाद मैदान पर पहुंचकर मनोज जरांगे से मुलाकात की तथा उन्हें लिखित तौर पर आश्वासन देते हुए राज्य सरकार द्वारा हैदराबाद गैजेट को मंजूर किए जाने की बात कही, जिसके चलते पूरे राज्य में मराठा समाज में खुशी की लहर फैल चुकी है। जहां अमरावती जिले के कई नेताओं सहित मराठा आंदोलन से जुड़े गणमान्यों ने इस फैसले का अभिनंदन करते हुए ऐतिहासिक फैसला करार देकर अंततः मराठा समाज की वर्षों से प्रलंबित मांग पूर्ण होने की बात कही। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सकारात्मक फैसला लेकर सभी को न्याय देने का प्रयास किया। राधाकृष्ण विखे पाटिल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उपसमिति ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसके चलते कुछ ही दिनों से मुंबई में जारी आंदोलन के चलते अंततः मराठा समाज को बड़ी राहत मिली, जिस पर मराठा समाज के लोगों ने भी समाधान व्यक्त किया है। यह सभी के लिए खुशी की बात है, ऐसा अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा। जिसके बाद अमरावती जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने कहा कि मराठा समाज की सालों की मांग पूर्ण हो चुकी है, जो अपेक्षा थी पूर्ण हो चुकी है। मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने देरी से ही मगर मराठा समाज को न्याय दिया। यही अपेक्षा मराठा समाज को सरकार से की थी। जिसके बाद अमरावती शहर की विधायक सुलभा खोड़के ने भी कहा कि यह सरकार ने उचित फैसला लिया है। अंततः मराठा समाज को न्याय देकर हैदराबाद गैजेट लागू करने से मराठाओं की सालों की मांग पूर्ण हो चुकी है। मराठा कुनबी दोनों ही एक ही है। सरकार के इस फैसले से मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। यह फैसला बेहद ऐतिहासिक व शानदार फैसला है, जिसके जरिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार यह फैसला लेकर यह साबित कर दिया कि वे सभी समाज के न्याय कल्याण के लिए अग्रसर थे और रहेंगे। आज तक किसी भी मुख्यमंत्री या कोई भी नेता को यह फैसला करना संभव नहीं था। वह फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया, जिनकी शब्दों में तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं मुख्यमंत्री का बेहद आभारी हूँ, ऐसा पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा कहा गया। जिसके बाद पूर्व मंत्री सुनील देशमुख ने भी सरकार के पास सालों से यह मामला लटका हुआ था। ऐतिहासिक फैसला यह लिया गया है, फैसले पर अमल करना बाकी है। किसी भी तरह का तनाव तथा विवादित घटना न होकर सरकार ने यह मामला बड़े ही शांतिप्रिय ढंग से निपटाया, जिसका अभिनंदन करना चाहिए। सरकार द्वारा जारी किए गए जीआर पर मराठा समाज की ओर से ध्यान देकर इस ओर लगातार पाठपुरावा करने की आवश्यकता है। मराठा आरक्षण की मांग विगत 35 वर्षों से लगातार की जा रही थी, जो अब कहीं जाकर पूरी हुई है, जिसके लिए सतत संघर्ष करने वाले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटिल अभिनंदन के पात्र है, जिन्होंने मराठा आरक्षण आंदोलन को सफलता दिलाने का काम किया, जिसके चलते आज मराठा और कुनबी समाज एक ही साबित हुए हैं और अब मराठा समाज को भी ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिलने का रास्ता खुल गया, ऐसा अश्विन चौधरी द्वारा कहा गया। सरकार ने मराठा आरक्षण के मुद्दे की अच्छी खासी अनदेखी करने का प्रयास किया था और इस मुद्दे को लेकर जमकर उदासीनता भी बढ़ती गई, लेकिन मराठा समाज अपनी मांगों पर अड़ा रहा और मराठा समाज ने पूरी एकजुटता भी दिखाई, जिसके चलते सरकार को मराठा समाज के सामने झुकना पड़ा। मराठा और कुनबी हकीकत में एक ही है, यह बात कई वर्ष पहले डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊ साहेब देशमुख ने स्पष्ट की थी और दस्तावेजों पर मराठा दर्ज रहने वाले समाज बंधुओं से अपने लिए कुनबी प्रमाण पत्र बनवा लेने का आह्वान भी किया था, परंतु उस समय मराठवाड़ा क्षेत्र के कई समाज बंधुओं ने भाऊ साहब की बातों की अनदेखी की थी। यदि उस समय भाऊ साहब की बातों को सुन लिया जाता तो आज यह नौबत नहीं आती। ऐसे में कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए और अंत तक सबका भला हुआ। मराठा समाज को विकास की मुख्य धारा में लाने हेतु सतत आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल को इस सफलता का पूरा श्रेय दिया जा सकता है। साथ ही इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अभिनंदन के पात्र है, जिन्होंने मराठा समाज को न्याय दिलाने हेतु ठोस कदम उठाए। मराठा आरक्षण हेतु हुए आंदोलन को मिली सफलता के चलते पूरे मराठा समाज को लाभ होगा, जिसके लिए मनोज जरांगे पाटिल द्वारा किए गए प्रयास बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि हैदराबाद व सातारा गैजेट में विदर्भ क्षेत्र के मराठाओं के लिए स्थिति संभ्रम वाली है। इस गैजेट में विदर्भ क्षेत्र के जिन मराठाओं के नाम नहीं है, उनका क्या, यह स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा विनोद कंकाले जिला उपाध्यक्ष भाजपा द्वारा कहा गया। जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव से निकली एक छोटी सी चिंगारी अब दावानल बनकर मुंबई पहुंची, तो मुंबई में भगवा तूफान देखकर सरकार को मराठा आंदोलन के सामने झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं खुद अमरावती से दुपहिया वाहन पर सवार होकर साथियों के साथ मुंबई पहुंचा था, ऐसा अंबादास काचोले ने कहा। मैंने पूरे 5 दिनों तक आजाद मैदान में चल रहे मराठा आंदोलन में हिस्सा लिया।
जिसके बाद अरविंद गावंडे ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी शुरू से ही मांग थी कि मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र व आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि मराठा अपने आप में कोई जाति नहीं बल्कि पदनाम है तथा मराठा भी मूलतः कुणबी है। यही वजह है कि विगत करीब 30-35 वर्षों से मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र व आरक्षण दिए जाने की सतत मांग उठाई जा रही थी। जिसके बाद अरविंद गावंडे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े समाजों व लोगों को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने हेतु संविधान में आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया, परंतु इसे पूरी तरह से लागू करने में कई दशक का समय लगा। पहले केवल SC/ST संवर्ग को ही आरक्षण का लाभ मिला, जिसके बाद मंडल कमीशन की अनुशंसा पर सन 1991 में OBC आरक्षण शुरू हुआ, परंतु बड़े पैमाने पर मराठा समाज इस आरक्षण के दायरे में आने से चूक गए थे, जबकि 70% मराठा व सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ऐसे में अब सरकार द्वारा किए गए निर्णय के चलते सभी कुणबी व मराठा को एक साथ आरक्षण का लाभ मिलेगा। मराठा आंदोलक मनोज जरांगे द्वारा किए गए आंदोलन को मिली सफलता बेहद शानदार है, लेकिन इसे लेकर थोड़ा संभ्रम बना हुआ है, क्योंकि मराठा आरक्षण के लिए हैदराबाद गैजेटियर को स्वीकार किया गया, परंतु हैदराबाद गैजेटियर में केवल मराठवाड़ा क्षेत्र के ही मराठाओं का उल्लेख है और विदर्भ क्षेत्र कभी भी हैदराबाद का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह इलाका सीपी एंड बेरार प्रांत का हिस्सा रहा। ऐसे में इस आरक्षण का लाभ विदर्भ के मराठाओं को मिल पाएगा अथवा नहीं, इसे लेकर फिलहाल थोड़ा संभ्रम है, जिसे सरकार द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए।